अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊं तो 0 से 4 तक प्रिंट हुआ है। अब ये काम क्या कर रहा है और कैसे काम कर रहा है? फॉर लूप का भी जिस तरह हम फंक्शन लिखते हैं वैसे ही सिंटैक्स है। फॉर लिखेंगे, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या काम हो रहा है? हमने बताया है कि उसका डाटा टाइप क्या है, हमने इंट यूज़ किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है आई, उसके अंदर हमने ज़ीरो मतलब किया कि जो लूप चलेगी तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है, इतने कोड का मतलब ये है, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो से स्टार्ट होगी। इंट तो हमने इन तीनों के लिए यूज़ किया, जो आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। तो जो डाटा होगा वो इंटीजर में होगा। उसके बाद मैंने ये लिखा है आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट होगी बिल्ट होना। उसके बाद कहाँ तक होगी, दूसरा ये कंडीशन लगाई हुई है, आई जब तक 5 से कम नहीं होता तब तक लूप चलेगी। जैसे 4 5 से छोटा है तो तब तक 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक चलेगी। इसका मतलब ये है। और आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब देखें, अब स्टार्ट हुआ है तो आई की वैल्यू 0 है, और दूसरे में देखें तो 0 <5, इसका मतलब ट्रू है कंडीशन। तो इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले 0 ही प्रिंट होगी आई की वैल्यू, उसके बाद इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 1 प्रिंट होगी, फिर दोबारा लूप चलेगी, वो चेक करेगा कंडीशन को, 1 <5 ट्रू है, फिर इंक्रीमेंट होगा और फिर प्रिंट होगा। इस तरह लूप चलती रहेगी, तब तक लूप चलती रहेगी जब तक वो <5 नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं आई लेस देन और इक्वल टू कर दूं तो इसका मतलब है कि 5 तक चलेगी लूप। ठीक है, अगर मैं आपको वैल्यूज चेंज करके बताऊं, वेरिएबल हम एक्स रख लेते हैं। वेरिएबल्स आप जो मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 0 की बजाय 2 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? ये देखिए 2 से स्टार्ट होगी, और ये मैंने लेस देन और इक्वल टू 5 लगाया। इसका मतलब ये है कि 5 तक और 5 से कम जितने भी होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। इंक्रीमेंट का अगर मैं आपको इजी बताऊं, सिंपल वे में बताऊं तो इसका मतलब ये है एक्स प्लस प्लस का कि x+1। जो पहले था x प्लस प्लस, उसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो सेम आउटपुट ही शो होगी। मतलब वो जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट करता जाएगा वैल्यू में। इसी तरह डू वाइल और वाइल है, मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। वाइल यूज होगा, और इसके अलावा ये वैल्यू वाइल शो करेंगे। जो मैंने पहले फॉर लूप यूज करके काम किया है वो सेम चीज आप वाइल से भी कर सकते हैं, वाइल लूप यूज करके भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं 8 कर देता हूँ तो वो 8 तक शो होगा। लिखने का तरीका ये है कि आप पहले आप डिफाइन करते हैं वैल्यू, फिर क्या होता है यहाँ पे जिस तरह फंक्शन बनाते हैं सेम सिंटैक्स वैसे ही है। यहाँ पे वाइल आएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे, उसमें कंडीशन आएगी और उसमें कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू मैंने 2 दी है कि इनिशियल वैल्यू जो है वो एक्स की 2 है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 <8 है तो वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद वो प्रिंट कर देगा। जब मैं यहाँ पे करता हूँ, देखें पहले 8 भी शो हो रही थी आउटपुट में, अब 8 शो नहीं हो रही, अब 7 तक शो हो रहा है।
क्योंकि वो इंक्रीमेंट करने के बाद वाली वैल्यू भी शो कर रहा था। हमने वैल्यू ही 8 से लेस देन वाली शो करवानी है। आप चाहे वाइल यूज करें, आप फॉर यूज करें या डू वाइल यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको इजी लगता है वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये एक्स प्लस प्लस का मतलब ये है कि वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। इंक्रीमेंट करेगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। और पहले 2 थी, अब 3 वैल्यू है, अब 8 से लेस देन है, फिर लूप चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर बाहर आएगा। जब तक ये 8 से छोटी नहीं होती वैल्यू, तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब डू वाइल है। ये देखें, मैं अगर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इनिशियल वैल्यू को 0 कर देता हूँ, तो 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 8 तक प्रिंट होगी। बेसिकली 3 तरह की लूप्स होती हैं, डू वाइल, वाइल और सिंपल।